बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 जुलाई और दिन है बुध का। 3-4 अहम खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो ये है कि जो लोग ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर सख्तियां करके इमरान खान का गिर्द जो शिकंजा है उसे कसा गया है, तो वो लोग तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख रहे, जहां पर इमरान खान ने भी इनके ऊपर अपना जो शिकंजा है वो ऐसा सख्त कर दिया है कि अब इनका दम घुटने लग पड़ा है। और ऑलरेडी इमरान खान की मिन्नत तरला जो है वो शुरू हो गया है कि हमारा दम घुट रहा है, हमारे ऊपर अपनी जो ग्रिप है वो हल्की कर दो। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा कि पसे पर्दा इस वक्त क्या चल रहा है। दूसरे नंबर पर जी ये कहानी जोर पकड़ती जा रही है कि मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर क्यों मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। जो लोग ये कहानी बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ क्या मसला पड़ गया एस्टेब्लिशमेंट को। शहबाज शरीफ तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी भी परेशान है और नून लीग भी परेशान है। मरी में कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ वो मीटिंग्स कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी वो जो मीटिंग्स हैं वो कर रहे हैं और इनको अपना जो तख्त है वो उलटता हुआ नजर आ रहा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी। ये सारा माजरा है क्या, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में जी इमरान खान साहब के दोनों बेटे सलमान और कासिम ने एक इंटरव्यू दिया है। ये दौरा अमेरिका के दौरान इन्होंने इंटरव्यू दिया था, जो कि अब पब्लिश कर दिया गया है, या आप कहें कि ऑन एयर कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। इस इंटरव्यू में इमरान खान के बेटे की जानिब से कहा गया है कि आर्मी चीफ जो हैं वो अपनी 2 साल एक्सटेंशन चाहते हैं और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो ये गुफ्तगू इमरान खान के बेटे की जानिब से की गई है। इस इंटरव्यू में मजीद क्या कहा गया उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जी कि इमरान खान ने कैसे इनके ऊपर अपना जो शिकंजा है या अपनी जो ग्रिप है या इनको गिरबानों से जिस तरह से इमरान खान ने पकड़ा हुआ है वो ग्रिप वो शिकंजा मजीद मजबूत कर दिया है कि इनका अब जो दम है वो घुटने लग पड़ा है। और इनिशियल लेवल के ऊपर, क्योंकि होता है ना पहले छोटे से फिर टॉप तक आप जाते हैं, इमरान खान का अब बाकायदा तौर पर मिन्नत तरला शुरू हो चुका है। राना सनाउल्लाह की जानिब से सबसे पहले ये जो बात है जी वो सामने आ गई और कह दिया गया जी कि हम अडयाला जेल जाने को तैयार है और इमरान खान के साथ बैठने को तैयार है। इमरान खान हमारे साथ आए और बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे। ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर नून लीग के जो कुछ रहनुमा है जी वो पार्टी के अंदर अब ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो सियासत है वो दफन हो चुकी है और जिनको हमारे मुस्तकबिल का लीडर बनाया जा रहा है, जिनमें बिलावल जरदारी या मरियम नवाज हैं या मरियम सफदर हैं, इनकी जो सियासत है वो दफन हो चुकी है। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर अब जो उनके जो कुछ रहनुमा बच गए हैं, जो कि सीनियर रहनुमा हैं, वो अपनी पार्टी को ये बात जो है वो बावर करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मजीद अगर हम आगे चलते रहे तो फिर अगर कुछ बचा कुचा है भी तो वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो एक तरफ तो ये चीजें चल रही हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, जो कि सेनेटर हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाने की जो कहानी है जी वो सामने आ रही है। अभी तक कोई खबर तो सामने नहीं आई, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या इस पर जो गुफ्तगू है वो हो रही है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर क्यों मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ तो बड़ा अच्छा बच्चा जो है वो बनकर बैठा हुआ है। तो इस हवाले से कुछ डॉट कनेक्टिंग करता हूँ और कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, असल मसला है इस वक्त 27वीं तरमीम का। जो 2/3 अक्सरियत दी गई है पार्लियामेंट में और इवन के सेनेट में भी ऑलमोस्ट दी जा चुकी है। ये 2/3 अक्सरियत यूं ही नहीं दी गई, इसके पीछे लाजमन कोई ना कोई जो एक बड़ा मकसद है वो मौजूद है। और फिर उसके बाद ऑलरेडी सेम पेज फटने की भी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। इस चुनतखब हुकूमत के अगेंस्ट खबरें लग रही हैं और जंग जैसे अखबार में खबरें लग रही हैं, करप्शन की खबरें, स्कैंडल्स की खबरें लग रही हैं। सुहेल वड़ाइच और मुनीफ फारूक जैसे लोग ये कह रहे हैं, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी सहाफ़ी जो है वो समझे जाते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये सोच मौजूद है या ये सोच पैदा हो चुकी है और 2 ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुकी हैं जी,
जिनमें एक ग्रुप तो ये कह रहा है जी कि इनसे जान छुड़वानी चाहिए, और जान छुड़वा के ज़ाहिर सी बात है मलबा इन पर सारा डाला जाएगा कि ये चुनतखिब हैं, ये नाअहल हैं, और फिर उसके बाद सब कुछ खुद जो कंट्रोल है वो किया जाए। तो अब जो 27वीं तरमीम आ रही है, इस पर अब ये है जी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। क्यों? क्योंकि इस तरमीम में एक तो जो 18वीं तरमीम की गई थी जिसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, वो इख्तियारात एक तो कम किए जाएंगे या ख़त्म किए जाएंगे या लिमिटेड किए जाएंगे, और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि सदर को बाइख्तियार जो है वो मज़ीद बनाया जाएगा। अब क्या ये काम ये दोनों जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग, ये करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि इनकी अवाम में तो अब वो सपोर्ट रही नहीं, वो वोट बैंक नहीं रहा, और इनको भी ये मालूम है कि हम सिर्फ ताकतवरों के कंधों पर चढ़कर ही आप इक़्तिदार में आ सकते हैं, और हम हैं ही फॉर्म 47 की पैदावार। तो दोनों सवाल हैं जी कि ये आखिर उनको इनकार क्यों करेंगे। अब इसका जवाब ये है कि ये इनकार इस वजह से करेंगे कि पीपल्स पार्टी की एग्जाम्पल आप लें, वो जो इस वक्त एक सूबे के ऊपर राज कर रहे हैं या वहाँ पर जो मंडियाँ खुली हुई हैं वो 18वीं तरमीम की वजह से ही, और अगर वो इनके हाथ से निकल गया तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ गई? फिर तो जो इनकी मौजें लगी हुई हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, बेशक ये इक़्तिदार में भी होते हैं। और दूसरे नंबर पर यह कि अगर सदर को इख्तियारात दे दिए जाते हैं तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि आसिफ जरदारी जो है वही सदर रहेंगे। और फिर ये भी कहानी सामने आई थी जी कि ये तरमीम की जाएगी कि सदर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम जो सदर होंगे वो फिर चेयरमैन सेनेट नहीं होंगे बल्कि वो फील्ड मार्शल होंगे, और आसिफ जरदारी जो है वो फिर दुबई में ही रहेंगे इलाज के लिए, और कायम मकाम सदर अगर फील्ड मार्शल होंगे, इख्तियारात उनके पास होंगे, तो फिर सारी इख्तियारात को जो है यूज़ तो फिर वो कर रहे होंगे, तो पीछे इनके पास क्या बचेगा। तो ये इस वक्त बड़ी संजीदगी से इस मामले के ऊपर जो गौर व फिक्र है जी, जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हो रही हैं, और ये वो वजह है जिसकी वजह से जो इनकार है वो मिल सकता है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं जी कि जो खींचातानी है वो भी शुरू हो चुकी है, और जो सेम पेज है वो भी फट रहा है। मोहसिन नकवी के अगेंस्ट भी खबरें लग रही हैं कि मोहसिन नकवी ने 4.1 मिलियन खाली रिहाइश का जो अपना खर्चा है इस्लामाबाद, वो कुछ अरसा सरीना होटल में रहे, और उन्होंने जो है वो अवाम की टैक्स का पैसा खर्च कर दिया। PSL 9 में जो है स्कैंडल सामने आ रहा है जी कि बेज़ाब्तियाँ या जो करप्शन है वो हुई हैं। तो ये मोहसिन नकवी के अगेंस्ट खबरें कहाँ से अचानक से आना शुरू हो गई, और फिर इसी तरह से चुनतखिब हुकूमत के अगेंस्ट कभी चीनी स्कैंडल और कभी घी स्कैंडल जो है वो सामने आने लग पड़ा। तो ये जो खींचातानी है ये ऑलरेडी शुरू हो गई है। इसकी एक मुमकिन वजह तो यही है जी कि आपको फिर करने पड़ेंगे हमारे काम, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा, आपकी छुट्टी हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो काम हम चाहते हैं वो तो काम फिर हम करेंगे ही करेंगे। और ये खबर की जो तस्दीक है ये इस तरह से हम ले सकते हैं कि अभी मियाँ अजहर जो हमाद अजहर साहब के वालिद साहब थे वो फोत हुए हैं, उनकी नशिस्त खाली हुई है। अगर उस नशिस्त के ऊपर मोहसिन नकवी इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि वो वैसे ही इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो इसीलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि इनके ऊपर एक जो है वो काउंटर किया जाए कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर आप फारिग हो जाएंगे, और फिर ये मोहसिन नकवी जो हैं वो आ जाएंगे। तो ये एक इस हवाले से जो कुछ अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें तो एक जो बात है वो हमें समझ में आती है। और फिर इसी तरह से परेशानी का आलम यह है कि इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं मरी में, जिनमें मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ हैं वो ये मीटिंग्स कर रहे हैं, और जो मामलात इनके आपस में जो है वो चल रहे हैं कि और फिर एक और इम्पोर्टेंट मामला ये भी है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी ऑलरेडी जो गुफ्तगू है वो चल रही है कि तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, किए जाने के क्या फ़ायदे हैं और ना किए जाने के क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं, और अगर कुछ डेवलपमेंट होती है तो इसी चुनतखिब हुकूमत के ज़रिए की जाएगी। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसका बोझ ये सियासी जमातें कतन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी जो कुछ भी हुआ है उसमें स्पेस तो इनके लिए ख़त्म हो चुकी है, अवाम में असल में स्पेस ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद कहीं ना कहीं है कि चले आगे मुस्तकबिल में चलकर हो सकता है कि एक दो हुकूमतों के बाद कुछ हमारी जो जगह है, जो गुंजाइश है वो बन सकती है। लेकिन इन इकदाम के बाद तो इनका बिल्कुल जो मामला है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब ये वो चीज़ें हैं जिस पर हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह हों या कुछ दीगर हों, वो इमरान खान की जो मिन्नत तरला है वो कर रहे हैं। और अगर ये जमातें भी हामी नहीं भरती और ख़िलाफ़ होती हैं तो फिर उसके बाद
कोई ऑप्शन नहीं रहेगा या चीज़ें इस नहज पर आ जाएंगी कि जो असल ताकतवर हैं उनको भी इमरान खान के पास जाना पड़ेगा और जो बातचीत है वो करना पड़ेगी। ऑलरेडी मैसेजेस तो पहुंचाए जा रहे हैं कि डील कर ले, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं जी वो चल रहे हैं। इमरान खान डटा हुआ है और इमरान खान ने ग्रिप इतनी मजबूत कर ली है कि अब इनसे जो सांस है वो भी नहीं लेने हो रहा। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो है जी सलमान और कासिम, इमरान खान साहब के जो बेटे हैं जी कासिम खान, इन्होंने इंटरव्यू दिया है। दोनों बेटे पहले अमेरिका के और वहाँ पर कासिम खान ने ये इंटरव्यू दिया है। इनका मैं इंटरव्यू की कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। कासिम खान साहब से सवाल किया गया और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में ताकत में है। जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत इस साल के आखिर में ख़त्म हो रही है, लेकिन वो 2 साल के लिए मजीद एक्सटेंशन लेंगे और मुझे नहीं पता कि उनकी डिक्टेटरशिप कब तक चलेगी। मेरे वालिद को जनरल आसिम मुनीर ने कैद में रखा हुआ है। तो ये जी कासिम खान जो है उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। अच्छा, अब मुमकिन तौर पर यह भी एक रीज़न हो सकती है कि 27वीं तरमीम तो चलें देखेंगे, तो जो एक्सटेंशन देनी है ये जो मामला है ये भी जो इसी हुकूमत नहीं करना है, तो क्या एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और अगर नहीं दी जाती तो फिर जो है वो दबाव तो ज़ाहिर सी बात है इस चुनतखब के ऊपर फिर डालना ही डालना है। तो ये मामलात भी एक जो एंगल है वो देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जो खींचातानी है, जो सेम पेज है वो फट रहा है। फिर इसी तरह से जी मज़ीद वो ये कहते हैं कि सवाल उनसे पूछा गया कि जब भी आप अपने वालिद का केस अमेरिका के सामने टेबल पर रखेंगे तो इसके पीछे बहुत मुस्मरात होंगे, इसके लिए आपको क्या कहना है और क्या आप नहीं और क्या नहीं आपने क्या सोचा है कि आप अपने वालिद को कैसे महफूज करेंगे। तो ये ट्रांसलेट करके लगाया गया एक सवाल एंकर का। तो इसका जी कासिम खान ने जवाब दिया, मैं ना तो सियासतदान हूँ ना ही सियासतदान बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने वालिद के यहाँ हूँ। 2.5 साल हो गए मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, मैं अब नहीं देखना चाहता हूँ, अब इन्हें देखना चाहता हूँ। इमरान खान पर कातलाना हमला हो चुका है, इसके बाद से इन्हें जेल में डाला हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता क्या कहना है क्या नहीं। मैं सिर्फ रास्ता देख रहा हूँ कि इमरान खान को इस मुश्किल से कैसे निकालूँ। ये कासिम खान की जानिब से कहा गया जी। इसी तरह से उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरे वालिद इमरान खान को जिस सेल में रखा हुआ है इनकी हालत बहुत ख़राब है, गंदे बदबूदार पानी से शावर करना पड़ता है। 10 लोग इस वक्त गंदे रेज़र और दीगर चीज़ों के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस सी की वजह से जाबहक हो चुके हैं। ये कासिम खान की जानिब से जो है वो कहा गया है। तो एक तरफ तो कासिम खान जो हैं वो ये बात करें और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का हौसला मैं आपको बताता हूँ, और इमरान खान का कॉन्फिडेंस या इमरान खान ये जो नफ्सियाती एक जो माइंड गेम चल रही है इसमें इमरान खान कैसे हावी हैं इनके ऊपर, हालांकि तमाम कंट्रोल इनके पास है। एक सहाफ़ी कल चूँकि समात थी तोशा खाना 2 की, तो एक सहाफ़ी ने पूछा जी कि क्या आपके बेटे सलमान और कासिम आएंगे पाकिस्तान और एहतजाज को लीड करेंगे, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उनका बाप ही काफ़ी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें जी इमरान खान के जुमले से कि इमरान खान अब भी एक चट्टान की तरह, बल्कि चट्टान से भी मजबूत खड़े हुए हैं। फिर जी एक जर्नलिस्ट हैं शाहिद असलम, वो ये कहते हैं कि इतलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के फौरी बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमेरिका पहुँच गए हैं। कहा जा रहा है कि निजी दौरा है, लेकिन अगर नकवी साहब ने लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करवा दिए फिर सारी गेम खुलेगी कि नवंबर तक क्या भागम भाग हो सकती है और क्यों, आखिर मोहसिन नकवी जो हैं वो क्यों गए हुए हैं। फिर एक फ़खरुर रहमान साहब हैं जी, जो बाजोड़ में एक ऑपरेशन भी शुरू हुआ है और जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, बड़ी खुलकर उन्होंने ये ट्वीट किया है कि 7 लाख की फ़ौज मुल्क की दिफा के लिए बनाई गई, ना कि किसी एक जनरल की ज़ाती सियासी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अवाम के पैसे से तनख्वाह दी जाती है, ना कि जनरल की जेब से। फ़ौज ग़ुलामी अवाम की करे और जुल्म और जालिम का मुंह तोड़े, इज़्ज़त इसी में ही है। पुलिस फोर्स सियासी जमात की कारिंदा, बस कर दो बस कर दो। तो ये जो एक अपील टाइप है जी वो फ़खरुर रहमान की जानिब से की गई। इनको अक्सर जो है वो मैं कोड वगैरह भी करता रहता हूँ। तो ये जी इस वक्त जो सारे के सारे जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से इमरान खान साहब अब तक खड़े हुए हैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इमरान खान जो है वो इस हद तक जो है वो डट सकते हैं,
क्योंकि ये तो मजाक उड़ाते थे कि इमरान खान तो कुछ दिन ही जेल में नहीं गुजार पाएंगे, तो इमरान खान को तो 2 साल तकरीबन हो गए हैं। तो बहरहाल जी खान साहब का मिन्नत तरला शुरू हो चुका हुआ है। ये जो सियासी जमातें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी हैं। देखिए आगे क्या मामला चलते हैं, चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।